अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्पीक्स। दुनिया में हर साल गैर कानूनी असलहे और ड्रग्स की खरीदो फरोख्त होती है। ये काला धंधा इस वक्त एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हर मुल्क इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करता है, लेकिन इन सब इक़दामात के बावजूद ये धंधा बढ़ता चला जा रहा है। आज हम दुनिया की 5 खतरनाक ख़वातीन माफिया लॉर्ड्स का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने खतरनाक जुराइम के बदले पूरी दुनिया में धाक कायम की। इन्होंने बेशुमार कत्ल किए, पूरी दुनिया में अपना धंधा चलाया और खतरनाक अज़ाइम पूरे किए। चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है मेलिसा काल्डरॉन। मेलिसा काल्डरॉन सिर्फ 30 साल की उम्र में सिनेलोवा कार्टेल्स की सबसे टॉप वर्कर बनने में कामयाब हुई। सिनेलोवा कार्टेल्स मेक्सिको का सबसे बड़ा पावरफुल क्राइम ग्रुप है। मेलिसा 10 साल तक लोगों को बेरहमी से कत्ल करने में मुलव्वस रही, जिस वजह से इसने जुराइम की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल कर लिया। कुछ अरसे बाद इसने अपनी गैंग बनाई, जिसमें 300 से ज्यादा लोग इसके अंडर काम करते थे। मेलिसा लोगों को कत्ल करती और इनकी लाशों को काट कर थैलों में बंद करके घरों के सामने फेंक जाती, जिस वजह से पूरे मैक्सिको में इसके खौफ और दहशत में इजाफा हुआ। 2015 में मेलिसा ने एक साथी खातून को कत्ल किया, जिसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को अपनी सजा में कमी के बदले सब कुछ बता दिया। मेलिसा को मुतलका जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। इसने 180 अगवा बराए तवान और कत्ल की वारदातों का एतराफ किया। नंबर 4 पर है क्लॉडिया फिलिक्स। क्लॉडिया एक ड्रग ट्रैफिक गैंग की बॉस थी। ये गैंग मेक्सिको से अमेरिका भारी मिकदार में कोकीन और ड्रग सप्लाई करता था। क्लॉडिया सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी गन्स कलेक्शन और अट्रैक्टिव तस्वीर भी शेयर करती रहती थी, जो पूरी दुनिया में वायरल हुई। ये गैंग कुछ मर्डर्स में भी मुलव्वस रहा। क्लॉडिया की लग्जरी लाइफ और गन्स कलेक्शन की वजह से ये एजेंसियों की नजर में आ गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्लॉडिया ने इन तमाम जुराइम से इनकार किया कि ना तो वो किसी गैंग से मुंसलिक है, ना ही इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। ताकतवर तरीन माफिया और नाकाफी सबूतों की बिना पर क्लॉडिया को बरी कर दिया गया। लेकिन क्लॉडिया के बारे में मेक्सिको का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितने लोगों को कत्ल कर चुकी है और किस कदर पावरफुल है। नंबर 3 पर है एंजी सेलिमेंटी वालेंसिया। एंजी सेलिमेंटी वालेंसिया का ताल्लुक कोलंबिया से है। ये हाई लेवल की बैनुल-अक़वामी अप्रूव मॉडल थी। वालेंसिया का एक मैक्सिकन गैंग के मेंबर से अफेयर था, जो ड्रग ट्रैफिकिंग का कारोबार करता था। वालेंसिया इस गैंग के लिए काम करती थी। ये यूरोप और अमेरिका में मैक्सिको के थ्रू ड्रग सप्लाई करती। इसे हर ट्रिप का $5000 दिए जाते थे। वालेंसिया को 2010 में अर्जेंटाइन से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वालेंसिया ने तमाम जुराइम से इनकार किया कि ड्रग्स इसके एक अर्जेंटाइन बॉयफ्रेंड के हैं, जिसने इसे यूरोप ले जाने पर मजबूर किया। वालेंसिया को 6 साल कैद हुई और 6 साल बाद इसे कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया और ताहयात दोबारा अर्जेंटाइन में एंटर होने पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 2 पे है राफेला डी एल टीरियो। राफेला डी एल टीरियो इटालियन माफिया की गॉड मदर थी। ये एक फैमिली माफिया था जिसका नाम कैमोरा फैमिली था। ये इस माफिया की सरगना बनने से पहले एक आम घरेलू खातून रही, लेकिन राफेला के शौहर को कत्ल कर दिया गया, जो अपनी फैमिली गैंग का लीडर था। 2006 में राफेला ने इस माफिया को ज्वाइन किया, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह के संगीन जुराइम करते थे। ये माफिया हर साल $बिलियन कमाता। इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जिसकी लीडर अब राफेला थी। राफेला को इसके मुखालफिन ने कत्ल करना चाहा, लेकिन ये खुशकिस्मती से बच गई। इसके मुखालफिन ने यही समझा कि वो मर गई है, लेकिन राफेला बच गई और अपनी पुरानी शनाख्त खत्म करके एक नई पहचान बना ली और अपना नया नाम मैकोनिया रखा। 2012 में एजेंसियों ने इसको ट्रैक कर लिया और इसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। इस इटालियन गॉड मदर की गिरफ्तारी के बाद 65 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये अफराद इटली और दूसरे ममालिक में रहकर राफेला के लिए काम करते थे। इसके अलावा इटालियन गॉड मदर के रजिस्टर्ड $20 मिलियन की प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर लिया गया। नंबर 1 पर है एना चैपमैन। एना चैपमैन को 2010 में न्यूयॉर्क में एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। ये रशियन हुकूमत की तरफ से अमेरिका में जासूसी के फराइज सरंजाम दे रही थी। ये एक स्लीपर एजेंट थी, जो अमेरिकी हुकूमत के ओहदेदारों के साथ सोकर खुफिया तौर पर मालूमात इकट्ठी करती। रिसर्च के मुताबिक मर्द इंटरकोर्स करने के बाद कुछ वक्त के लिए दिमागी तौर पर ढीला हो जाता है और कुछ भी पूछने पर बोल पड़ता है।
मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियां खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए ऐसी स्लीपर्स एजेंट का इस्तेमाल करती हैं। एना मुख्तलिफ नाइट क्लब्स और कारोबारी अफराद के साथ भी मुंसलिक रही और कई सालों तक रशियन गवर्नमेंट को खुफिया मालूमात फराहम करती रही। ये अमेरिका में एजेंट्स की लीडर भी तस्लीम की जाती थी। गिरफ्तारी के बाद इसे एक मुआहदे के तहत रशियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। रशिया में आते ही ये खूबसूरत हसीना एक सेलिब्रिटी बन गई और मैगजीन के फ्रंट कवर पर इसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें शाया होने लगी और एना बॉन्ड गर्ल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। 2019 में हॉलीवुड की तरफ से बनाई जाने वाली फिल्म एना इसी बॉन्ड गर्ल एना चैपमैन पर मबनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।